हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला डिफरेंस है अंडर अमलगमेशन अ न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड। अंडर अमलगमेशन हमारे यहाँ पर एक नई कंपनी फॉर्म होती है, नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है, न्यू कंपनी बनती है। Whereas under absorption no new company is formed। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में किसी भी तरह की कोई न्यू कंपनी यहाँ पर नहीं बनती है। नेक्स्ट है अंडर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नंबर 1 इज अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में यहाँ पर एक नई कंपनी फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट अंडर अमलगमेशन, 2 और मोर लिक्विडेशन एंड फॉर्मेशन। तो अमलगमेशन के केस में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज लिक्विडेट होती हैं एंड अ फॉर्मेशन, और एक ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है, एक ही न्यू कंपनी बनती है। अब एक ही न्यू कंपनी बनती है, ये जो है हमारा पॉइंट पहले पॉइंट से ही जनरेट हुआ है। अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे अमलगमेशन का, अ न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड, तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा पॉइंट है अंडर अमलगमेशन के 2 और मोर लिक्विडेशन एंड अ फॉर्मेशन मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज का लिक्विडेशन होता है और एक ही कंपनी हमारी यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट है अंडर एब्जॉर्प्शन सेकंड पॉइंट, 1 लिक्विडेशन एंड नो फॉर्मेशन। इस तरह से हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी फर्स्ट पॉइंट पे बेस्ड है। अंडर अब्जॉर्प्शन 1 लिक्विडेशन, एक ही कंपनी लिक्विडेट होती है एंड नो फॉर्मेशन, और किसी भी तरह की कोई भी कंपनी यहाँ पे फॉर्म नहीं होती, कोई भी कंपनी नई कंपनी यहाँ पर नहीं बनती। तो ये भी हमारे पहले पॉइंट से ही जनरेट है, ये डिफरेंस सेकंड वाला। अगर आप पहले पॉइंट में देखेंगे अंडर अब्जॉर्प्शन नो न्यू कंपनीज फॉर्म मीन्स यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बनती। तो सेकंड पॉइंट में भी हमने यही लिखा है, 1 लिक्विडेशन, एक ही कंपनी लिक्विडेट होती है और कोई भी नई कंपनी यहाँ पर नहीं बनती है। नेक्स्ट है अंडर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सेकंड पॉइंट, 1 लिक्विडेशन एंड 1 फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट भी हमारा फर्स्ट पॉइंट से ही जनरेट हुआ है कि यहाँ पे एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है और एक ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है, 1 लिक्विडेशन एंड 1 फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3 अंडर अमलगमेशन। A newly formed company acquires a business of 2 or more companies। जो हमारी न्यू कंपनी होती है वो बिज़नेस को एक्वायर करती है, 2 या 2 से ज़्यादा की कंपनीज के बिज़नेस को एक्वायर कर लेती है। और न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, जो भी कंपनी न्यू बनी होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज के बिज़नेस को एक्वायर करती है अंडर अमलगमेशन। वेयर इज अंडर अब्जॉर्प्शन थर्ड पॉइंट, एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में कोई भी पुरानी कंपनी जो होती है वो दूसरी पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर यहाँ पर करती है अंडर एब्जॉर्प्शन। एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनीज। वेयर एज अंडर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन थर्ड पॉइंट, a newly formed company acquires the business of another। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी के बिजनेस को एक्वायर करती है। a newly formed company acquires the business of another। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।